क्लास 9 और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, पहले एक चीज जरा ध्यान से समझो। देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, आप लोगों से बहुत ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा मेंसुरेशन। ठीक है, तो पहले आपको भी थोड़ा बहुत चीज समझाना पड़ेगा मेरे को, तब जाकर के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में बिना इधर उधर की बात किए मैं आपको पहले दो चीजें समझाता हूं। एक क्यूब के बारे में, क्यूब से पहले आप क्यूबॉइड समझो, फिर हम आपको समझाएंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, अगर हम ये दो चीजें पहले सीख जाते हैं तो हम इस पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो देखने में जो क्यूबॉइड होगा वैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट, ऊपर से रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा आपको, जैसे आपका किताब हुआ है ना, जैसे आप ब्रिक देखते हो, किसी ईंट को देखते हो है ना, जैसे आपको है ना ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड की तरह होता है। ठीक है, अभी आपको बताता हूं, यहां से यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा लेंथ है। ठीक है, यहां से यहां जो हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। ठीक है, इसमें सबसे खास बात ये समझो, अगर आपको कभी भी वर्ड ऐसे डायमेंशन दिखाई दे तो डायमेंशन का मतलब हिंदी में इसके भुजा कितने हैं, है ना, मतलब इसके साइड्स कितने हैं। तो एक साइड से जिसको लेंथ कहते हैं, एल का मतलब लेंथ हुआ। ठीक है, बी का मतलब ब्रेथ हुआ। ठीक है, और एच का मतलब इसका हाइट हुआ। ठीक है, ये 3 डायमेंशन होता है। इसको कई बार अगर कहीं पे ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। ठीक है, छोटी छोटी बात है, समझना। हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट के रेशियो में गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहां पे इस डायमेंशंस को देखने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो क्या है, वो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 3D का आता है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, वो 3 डायमेंशन है। ठीक है, इसलिए इसको हम 3D कहते हैं। और 3D में सबसे पहले आपको पता है, जैसे ये हम जिस हॉल में है ना, इस हॉल का कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर अगर हम कोई भी डब्बा ला करके रखे तो हम कितना रख सकते हैं, है ना, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको पहले नंबर पे ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करने जाऊं, जैसे इसी रूम के अंदर, ठीक है, ऊपर छत और नीचे ये जो फर्श है इनको छोड़ करके ये जो 4 साइड आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या इसी को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया के जगह पे, या तो लेटरल बोलो या कर्व बोलो। ध्यान रखना इसमें सिर्फ ये 4 दीवार शामिल होता है। ठीक है, ये 4 दीवार, तो हम इसको एक और चीज भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम। 4 वॉल ऑफ रूम, एक रूम के 4 दीवार का अगर एरिया आपसे पूछा जाता है तो आप वो एरिया क्या लिखेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, है ना, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया में अब ये ऊपर और नीचे ये भी शामिल हो जाएगा, आमने सामने वाला ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो अभी आप देखो इसमें 4 दीवार सिर्फ 1 2 3 और 4, और इसके अंदर 6 दीवार ऐसे मिलेंगे, एक 5 और एक 6, 4 की बात 5 और 6। तो देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, एल इंटू बी इंटू एच करना है ना, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और ध्यान रखना है इसका जो यूनिट आएगा, है ना, वो क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट, यानी कि वो सेंटीमीटर का क्यूब हो सकता है या मीटर का क्यूब हो सकता है, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम को पहचानने का तरीका यही है
कि उसका यूनिट में मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब लिखा होगा, और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 300 मीटर का क्यूब, तो समझ जाना है कि सर ये वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। जैसे मान लेते हैं कि 1.5 मीटर का क्यूब लिखा है, तो समझ जाना है कि सर ये क्या है? वॉल्यूम है। यानी वॉल्यूम कह लो, या इसी को आप कैपेसिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कैपेसिटी। ध्यान रखना, है ना, कैपेसिटी बोलो या आप इसको वॉल्यूम बोलो, सेम बात है। उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपको 2 इंटू में L प्लस का B और इंटू में आपको H कहना है। ठीक है, और ध्यान रखना है ये चूंकि एक एरिया है, और ये वाला एरिया जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया हमेशा स्क्वायर, जैसे कि मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ऐसे आपको पहचानने का तरीका है। ठीक है, जैसे मान लेते कहीं पे 20 मीटर स्क्वायर लिखा है, तो समझ आना कि सर ये एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा वो गिवन होगा। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ 4 वाला रूम पूछूं तब भी आपको यही फॉर्मूला बोलना है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। या अगर मैं बोलूं कर्व सरफेस एरिया बताओ तो आपको यही बताना है, या आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछूं तो आपको यही बताना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या याद रखना है, 2 इंटू में एक बार एल बी लिखेंगे, एक बार बी एच लिखेंगे और एक बार एच एल या एल एच लिखेंगे, दोनों बात बराबर है। 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल करके या एल एच करके लिखते हैं। एक चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको इसमें निकालना है, अगर मैं इस कोने से लेकर के इस कोने तक एक में बंबू ऐसे ला करके अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड, या इसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्या? क्यूबॉइड। ठीक है, और वो होता है रूट के अंदर कितना? एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये एक तरह का लेंथ है ना, लॉन्गेस्ट साइड मैंने बोल ही दिया है, तो लेंथ है तो इसका यूनिट या तो मीटर होगा नहीं तो सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखना है। यूनिट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो एक बात मेरी तरफ से ध्यान रखना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए मीटर का क्यूब होगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का ये क्यूब होगा। अगर मीटर में अगर सेंटीमीटर से ऐसे गुणा करना पड़ जाए फिर मीटर, तो इसको हम नहीं कर सकते। तीनों यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, है ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे ये पता है कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर लिखा हुआ, मतलब 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये 100 सेंटीमीटर होगा, तो वो यूनिट कन्वर्जन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे कन्वर्ट कराते चलेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब यूनिट मस्ट बी सेम, जब भी कैलकुलेशन करेंगे यूनिट हमारा सेम होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड के बारे में बात है, और ये 4 बातें हमने अभी आपको बताया है। वॉल्यूम क्या होता है, तो LBH होता है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसको हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिखते हैं। एरिया ऑफ 4 वाला बी रूम यही होता है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एच एल हम लिख सकते हैं। उसी तरह से डायगोनल पूछा जाए तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। पहले आप यहां तक लिख करके आइए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो था हमारा क्यूबॉइड को लेकर के। हाँ, अभी हम अगर साथ ही साथ क्यूब भी समझ लेते हैं तो फिर क्या है कि फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, समझना। देखो, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये सब अगर आता है ना, तो आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक तरफ फॉर्मूला याद कर लेना और दूसरी तरफ आपको ये काम कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, एक बार हम बात करेंगे क्यूब के को लेकर के, है ना। क्यूब क्या है, तो ये स्क्वायर से बनता है ना, 2 स्क्वायर ऐसे सारे साइड इसके क्या होंगे, ऐसे बराबर होंगे। हाँ, इसको अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये आपने लूडो का डाइस देखा होगा, है ना, वो इस तरीके से इसका सारा फेस ना सेम होता है। तो ये जो साइड है इसका जो लेंथ है मतलब वो भी ए है, जो ब्रेथ है ये भी ए है, और ये जो हाइट है ये भी क्या है, ए है। मतलब सबका सब ए है। जहां ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है वेयर ए मतलब साइड, है ना। ए जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम का, है ना। वॉल्यूम किसका, तो ये क्यूब हम बात कर रहे हैं, किसका, क्यूब का, है ना। क्यूब का मतलब वो जिसके लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों बराबर होता है, और उसी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहां से अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ
क्यूब की अगर मैं बात करने जाऊं तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 बार ए से ए इंटू ए करेंगे तो ए का क्यूब होगा, मतलब साइड का क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड का क्यूब। उसी तरह से दूसरे नंबर पे अगर मैं इसका लैटरल सरफेस एरिया अगर पूछूं कि इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो लैटरल सरफेस एरिया आपको याद रखना है, लैटरल मतलब ये सिर्फ 4 दीवार और चारों बराबर है। एक का अगर एक का एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ऐसे 4 का एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 बार ए स्क्वायर, ये लैटरल सरफेस एरिया आता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करने जाऊं, है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसके कितना जाएंगे 6 ए स्क्वायर, क्योंकि सारा साइड तो बराबर है तो ऊपर वाला भी ए स्क्वायर नीचे वाला भी ए स्क्वायर, इस तरीके से 6 ए स्क्वायर होगा। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं इसके डायगोनल का, है ना, अगर आप डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करोगे, ठीक है, तो क्यूब का डायगोनल आपको याद रखना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर करना है ना, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, सबको पता है ये 3 बार किया है ए का स्क्वायर, सबको पता है रूट के अंदर कोई भी चीज 2 बार आता है तो एक बार बाहर निकल जाता है, तो एक बार रूट 3 और एक बार ए, तो रूट 3 ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं और रूट 3 और बाहर में ऐसे ए लिख सकते हैं, है ना, मतलब रूट 3 इंटू साइड, इसी को क्या बोलेंगे रूट 3 इंटू में क्या साइड, है ना, जहां जहां ए लिखा है इसको आप साइड पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, जैसे ये साइड का क्यूब हुआ, है ना, ये 4 इंटू में साइड का स्क्वायर हुआ, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आप 6 इंटू में क्या लिखेंगे साइड का स्क्वायर, और ये आपको दिख रहा है रूट 3 इंटू में साइड, ये निकल करके आ गया इसका डायगोनल, इसका वॉल्यूम और इसका, है ना, हमने लैटरल सरफेस एरिया निकाल ली। अगर ये आपने 3 चीजें, है ना, ठीक कर ली, 1 2 3 और एक डायगोनल 4, तो आप इसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है। एक बार आप जरा लिखिए इसको जल्दी से, है ना, ये क्यूब हो गया और क्यूब वार्ड हो गया, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर आपका दे रखा है 211, यही है ना, चलिए यहां से एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर आपका 211 लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले ध्यान से पहले सुनो, आपको कैसे क्वेश्चंस बनाना है पहले खूब बढ़िया से ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो बहुत सारी बातें लिखी हुई, जैसे लिखा है मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री को मैरी को क्या करना है डेकोरेट करना, शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक वुडन ब्लॉक है नीचे और उसके ऊपर एक सांता क्लॉज बना हुआ है, और मैरी क्या करेगी कि उसको एक पेपर से उसको बनाना है, एक पेपर से उसको, ये वाला जो आपको ब्लू कलर का जो सांता क्लॉज दिख रहा है, इसी को इसको बनाना है। अब उसने क्या देगा, शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई फॉर दिस पर्पज, अब उसको ऐसा सांता क्लॉज बनाना है तो उसके लिए उसको पेपर चाहिए, है ना, पेपर का कटिंग करेगी फिर सांता क्लॉज बनाएगी, तो उसको एग्जैक्टली कितना पेपर लगेगा ये उसको पता करना है, ठीक है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, बॉक्स की जो लंबाई है, आप ध्यान से देखो, आपको क्या है, बॉक्स कैसा होगा, एक क्यूबॉइड होगा, कैसा होगा, है ना, बॉक्स देखते आपको समझ आना चाहिए। अच्छा सर बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, तो अभी मैंने आपको बॉक्स के बारे में बताया है कि बॉक्स का शेप एंड साइज कैसा होता है, एक क्यूबॉइड की तरह होता है ना। अभी आपको क्या करना है, इसमें से इफ द बॉक्स हैज लेंथ, आपको ना लेंथ पता है, आप लेंथ मार्क कर देंगे, ठीक है, लेंथ दे रखा है, इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद ब्रेथ है इसका 40 सेंटीमीटर, आप ये ब्रेथ लिख सकते हैं कितना 40 सेंटीमीटर, एंड द हाइट वन इज 20 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखा है आपका कितना 20 सेंटीमीटर, ये आपको लिखने आना चाहिए, मतलब इसका लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया और हाइट पता चल गया, किसका, बॉक्स का, किसका, बॉक्स का, है ना। अब यहाँ पे लेंथ आप वापस से लिख लेंगे 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखने आपको आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है ना, अभी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अभी यहां से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट, ये बॉक्स का है, ठीक है। अब बढ़िया से समझना, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड,
एक पेपर है, जैसे मान लेते हैं, है ना, ये अगर आप ऐसा ऐसा पेपर कोई खरीद करके लाते हो, है ना, तो ये एक पेपर अगर आपका दे रखा है रेट से 40 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का, है ना, तो आपको पता करना है कि भाई कितना पेपर लगेगा। तो देखो समझो पहले ध्यान से, मान लेते हैं कि ये अपने पास बॉक्स है और उसके पास ये ऐसा बॉक्स है, अभी आप ऐसे समझ लो, ठीक है। इस बॉक्स को चारों तरफ से उसको क्या करना है, इस पेपर से ढकना है। क्या करना है, पेपर से ऐसे ढकना है। तो कितना पेपर खरीद करके लाएंगे कि इस बॉक्स को हम पूरी तरह से ढक देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, खूब ध्यान से रखो, समझो। अगर मान लेते कि ये मेरे पास बुक है ना, ये बुक हमारा क्यूबॉइड है ना, कैसा है, क्यूबॉइड की तरह। तो क्यूबॉइड की तरह, और मुझे इसको पेपर से ढकना है, फोल्ड करना है। तो मुझे क्या चाहिए, इतना बड़ा पेपर चाहिए, फिर इतना बड़ा पेपर चाहिए, फिर इधर इतना पेपर चाहिए, फिर इतना पेपर चाहिए, और फिर इधर वाला इतना पेपर चाहिए, है ना। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ। क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। वापस से बोलो, टोटल सरफेस एरिया। मतलब इसको हिंदी वाले जो बच्चे बैठे हैं ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकाला है इस बॉक्स का, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, टीए से निकालेंगे। मतलब टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TSA कहेंगे आज के बाद। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स निकालने जा रहे हैं, किसका, बॉक्स का। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL होता है या LH होता है ना। अभी देखो, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो 2 लिख लो, है ना। अभी आपको क्या करना है, L इंटू B करना है। L इंटू B बोले तो 80 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है, ऐसे गुना करना है, ठीक है। उसी तरीके से बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट है, तो 40 सेंटीमीटर में आप किससे गुना करोगे, 20 सेंटीमीटर से, और फिर प्लस है। उसके बाद 20 में आपको 80 से करना है, HL या LH। तो 80 सेंटीमीटर इंटू में कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो पहले कभी भी ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। देखो ये 8 चौका 32 होगा, है ना, मतलब 8 4 32, 2 जीरो है तो ऐसे 2 जीरो लिख लेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ देखो 4 दूना 8 हुआ, 8 लिख लो, यहाँ पे 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस में ये 8 दूना 16 हो गया, आप 16 लिख लो और 2 जीरो लिख सकते हो, यहाँ पे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी आप इसको बंद कर लो, 2 को बाहर ऐसे लिखो। देखो सबसे पहले इनको ऐड करना जरूरी है, ठीक है। देखो अगर आप 32 और 8 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 16 56 हो जाएगा ना, 56 हुआ। 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 ही जीरो आएगा। इसको हमें क्या करना है, 2 से ऐसे गुना कर लेना है। यहां से देखो, अगर मैं ये 6 गुना 12 करने जाऊं, 5 गुना 10 और 1 11, मतलब 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा बॉक्स का एरिया। मतलब हमने पता लगा लिया भाई बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है। अब हमें क्या करना है, इसने हमें दिया क्या था कि एक जो पेपर था, अगर आप दुकान में जाते हैं एक पेपर खरीदने के लिए, तो एक पेपर का विड्थ जो है, चौड़ाई दे रखा है, आपको बता देते हैं, मतलब 40 सेंटीमीटर का, और वो एक स्क्वायर की तरह है। किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह। इसका मतलब ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तो पूरा पेपर जो होगा वो हमारा स्क्वायर साइज का है। तो अगर मैं उसका एरिया निकाले जाऊं, यानी एरिया ऑफ 1 पेपर शीट, एक पेपर शीट का अगर मैं एरिया निकाले जाऊं 1 पेपर शीट, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको यानी 40 सेंटीमीटर इंटू में 40 सेंटीमीटर, है ना। अभी मैंने बताया ना, साइड का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर, वो एक तरह का स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो ये 4 हो जाए कितना, 1600 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनिए, अब जैसे एक पेपर हम खरीदने गए, तो एक पेपर अगर मैं खरीद के लाऊंगा तो उसमें ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, और इधर इसको ढकना कितना है, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा एग्जैक्टली कितना पेपर लेकर के हम आएंगे खरीद करके कि हम पूरी तरह से बॉक्स को ढक देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेपर निकालने वाले हैं कि सर इसमें कितना पेपर लगेगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स कह लीजिए, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स, कितना सीट्स लगेगा। तो सीट्स अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, बॉक्स का, और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, है ना, एरिया ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, है ना। पेपर के अगर आप, है ना, एक शीट के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट है वो निकल के आएगा। तो टोटल दिख रहा है आपने को 11,000, ये रहा आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कितना अपने पास, है ना, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, अभी ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 16 में जब आप डिवाइड करोगे ये तो 7 बार में कटेगा। हेंस कितने पेपर की जरूरत है? 7 पेपर का। ये रहा आपके 7 पेपर इस क्वेश्चन के आंसर। अगर आप 7 पेपर खरीद करके लाते हैं तो आप पूरी तरह से उस बॉक्स को क्या करेंगे? ढक लेंगे। ऐसा समझे? तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, पेज नंबर 211 आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो पेपर है वो एक स्क्वायर शीट है ना, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर और साइड 40 सेंटीमीटर है ना। पेपर का एक साइड दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है ना, और स्क्वायर है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं ना, साइड का स्क्वायर करके। तो ये मतलब साइड इंटू साइड करेंगे ना, तो 40 इंटू 40 करेंगे, 4 4 जा 16 और डबल जीरो आपस में इधर ला करके लिख देंगे, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो पूरा बॉक्स का हमने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया, और एक शीट का पेपर का निकाल लिया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देने से नंबर ऑफ क्या निकल करके आएगा? पेपर निकल जाएगा कि कितना पेपर शीट उसमें लगेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बुक्स है ना, और एक अगर हम टेप ला करके, जो हमारे पास सेलो टेप होता है, उसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, तो इसमें इतना एरिया लगा और वो मान लेते ढक गया। तो ऐसा हम कितनी बार ऐसे घुमाएंगे है ना, कि वो पूरा का पूरा बुक्स जो हमारा बाइंडिंग हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे बुक का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जो एक सेलो टेप है उस सेलो टेप का जब हम एक बार ऐसे घुमा लेंगे ना, तो एक बार हम देखेंगे कि एक बार में कितना एरिया उस टेप का लग रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी बार घुमाएंगे कि वो पूरी तरह से ढक जाएगा, तो हम इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसके एरिया से क्या कर देंगे? एक वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि सर कितनी बार आप घुमाओगे तो ये पूरी तरह से बाइंडिंग हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से ये भी है कि एक पेपर शीट का अपने को एरिया पता था है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका टोटल सरफेस एरिया से भाग कर देंगे। ये टीएस का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या? बॉक्स है ना, अपॉन में एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर का जो एरिया है उसे अपने को क्या करना था? डिवाइड करना था। तो 11 जब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर भागने जाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, और 16 इंटू 7 करेंगे ना तो वो हमारा 112 आएगा। तो ये हमारा